हेलो मेरे दोस्तों। आज की क्लास में जो है आप लोगों की स्वागत है। और आज हम बताने वाले हैं क्या आपका जो है बायोलॉजी का जो है चैप्टर नंबर 1 जो है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। आपका जो है चैप्टर नंबर 1 जो है क्लास 10th का बायोलॉजी का जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम। इस चैप्टर को जो है हम ऑफलाइन के क्लास में जो है खत्म करा चुके हैं और ऑनलाइन की क्लास में जो है आप लोगों को जो है इसका जो है इम्पोर्टेंट जो है आपको लगभग जो है 90 प्लस क्वेश्चन जो है एमसीक्यू के रूप में जो है आपको देने वाले हैं ऑनलाइन की क्लास में, ठीक है। जो कि आपको जो है यहाँ हम आपका इसका सॉल्यूशन कराएंगे और आप लोग को जो है इसका आंसर बताना है, इसको याद करना है और पूर्ण रूपेण से जो है अच्छे तरीके से वीडियो देख के आपको जो है समझना है जो किस प्रकार से जो है किस क्वेश्चन का जो है क्या आंसर है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है ओनली जो है आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे जिसको जो है एमसीक्यू कहते हैं। एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें जो है आपको जो है 4 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें से कोई एक ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। अगर आप अच्छे तरीके से स्टडी किए होंगे, अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो आपको ओनली जो है चैप्टर नंबर 1 से जो है यानी कि 90 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू 90 प्लस जो है यहाँ पे हम आपको जो है सॉल्व कराएंगे। एक चैप्टर से है ओनली। इस तरीके से जो है आपको जो है जैसे जैसे ऑफलाइन की क्लास में चैप्टर खत्म होती है उस तरीके से जो है हमको जो है हम जो है आप लोग को ऑब्जेक्टिव के रूप में जो है क्वेश्चन को देते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग जो है पढ़ते हैं, जानते हैं कि आखिर है क्या ये सभी क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। आइए तो सबसे पहले जो है हम लोगों का जो है पहला क्वेश्चन जो है यानी कि सबसे पहले जो है हम लोग पढ़ते हैं, आखिर साइंस पढ़ते हैं। साइंस पढ़ते हैं यानी कि विज्ञान पढ़ते हैं, साइंस, ठीक है। तो साइंस आखिर पढ़ते क्यों है, क्या इसका मतलब होता है नहीं होता है, उस चीज को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या चीज है, साइंस का डिफिनेशन बोला है क्या, जो सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीकों से प्रयोग तथा परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं। यानी कि किसी भी चीज को हम देखते हैं क्या, जो बोला है क्या, जो सावधानी पूर्वक क्या होता है, इस ऐसे पहले तो इसका तो आंसर आपका जो होगा क्या कहते हैं, इसको विज्ञान कहते हैं, ठीक है। इसको जो है समझना है कि आखिर ये होता क्या है नहीं होता है। तो सावधानी पूर्वक, अगर मान लीजिए क्या, जो साइंस में जो है जब हम कोई भी चीज करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए क्या, जो करंट ही हमको जोड़ना होता है, लाइन ही हमको जोड़ना होता है, तो सबसे पहले जो है उसका जो है सेफ्टी रूल जितने भी होते हैं उस चीज को जो है अपनाते हैं। अपनाने के बाद जो है तब बोला है क्या, जो सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध मतलब होता है यानी कि जो स्टेप करना है पहले उसको करेंगे फिर दोबारा। जैसे अगर मान लीजिए क्या, जो आपको छत पे चढ़ना हो, ठीक है, छत पे चढ़ना, तो अगर मान लीजिए क्या, जो जो सीढ़ी का जो है पहला धाप जो होता है, जो स्टेप होता है, अगर उस पे आपने चाहिए तो डायरेक्ट जो है आप क्या छत पे चढ़ जाइएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो वही प्रकार जो होता है क्रमबद्ध मतलब क्या हुआ, जैसे अभी सपोज हम आपको लाइन के ही बारे में बताए हैं। अगर मान लीजिए क्या, जो कोई हमको बल्ब जलाना हो, अब जो है बल्ब जलाना हो तो क्या करेंगे, पहले उसमें करंट दे देंगे यानी कि स्विच दे देंगे, बोर्ड से जो है उसमें लाइन दे देंगे, तब क्या बल्ब को जोड़ेंगे, तो नहीं, ऐसा बात आपका गलत है। यानी कि सबसे पहले जो है हर एक चीज को जोड़ लेंगे, अच्छा से टेप मार लेंगे, हर एक चीज को जो है तौर तरीके से देख लेंगे कि ये सही कनेक्शन है या नहीं, नहीं तो अगर लाइन दिए तो ले ब्रास्टे करेंगे, ठीक है। तो वही होता है क्रमबद्ध यानी कि तरीका से, तो क्रमबद्ध तरीकों से प्राप्त। अब जो है लाइन को जो हम जोड़ रहे हैं, जब उसमें स्विच दिए तो क्या बोला, बल्ब बना, ठीक है। तो इस क्रिया को जो है यानी कि परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान यानी कि जो ज्ञान प्राप्त हुआ यानी कि जो लाइट आया, इजोर हुआ, ठीक है, तो उस क्रिया को जो हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोग का क्लियर है। आइए हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। देखिए अब क्या बोला है, सो सुनिए। विज्ञान का बोला है, ध्यान दीजिएगा क्या, यानी कि विज्ञान जो होते हैं, साइंस जो है, इसका जो है खोज किसने किया था। तो इसमें जो है खोज का जो है बहुत सारे वैज्ञानिक का जो है माना जाता है। जैसे पहला में जो है आपका जो है गैलीलियो
गैलीली, ठीक है। गैलीलियो गैलीली जो है बोला है क्या, जो इस विज्ञानी को जो है आधुनिक वैज्ञानिक कहा जाता है, या आधुनिक जो है साइंस का जो है जनक कहा जाता है। उसी प्रकार जो है जबकि अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल जो है इसको जो बोला है क्या, जो प्राचीन काल में विज्ञान और जीव विज्ञान के शुरुआत व्यवस्थित अध्ययन का ही इन्होंने क्या किया था, श्रेय दिया था, यानी कि बताया था कि जहाँ विज्ञान भी होता है ऐसे। तो ये आपका जो है प्रॉपर जो है अरस्तु जो है यह बायोलॉजी का खोज किए थे, जीव विज्ञान का जो इन्होंने खोज किए थे, ठीक है। तो इस तरीके से जो होते हैं ये दोनों वैज्ञानिक का जो है श्रेय दिया जाता है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग और क्वेश्चन जो है क्या क्या चीज है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 4 नंबर देखिएगा, बोला है क्या, जो विज्ञान जो होते हैं यह कितने प्रकार के होते हैं। विज्ञान जो होते हैं यह कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साइंस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साइंस, यानी कि साइंस जो होते हैं यानी कि विज्ञान जो होते हैं निम्नलिखित कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3, जिसमें से जो है देखिए, यानी कि विज्ञान जो होता है पहला आपका हो गया फिजिक्स हो गया, दूसरा हो गया आपका बायोलॉजी हो गया, और तीसरा जो हो गया आपका केमिस्ट्री हो गया। तीसरा क्या हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। अब जो है ये निम्नलिखित जो होते हैं तीनों प्रकार है आपका साइंस का, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, और जो बोला है क्या, जो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत घटी हुई घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि घटी हुई घटनाओं का जो है अध्ययन किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन में जो है भौतिकी कहते हैं, दूसरा ऑप्शन में आपका रसायन विज्ञान कहते हैं, तीसरा ऑप्शन में आपका जीव विज्ञान कहते हैं, और चौथा ऑप्शन में आपका कोई नहीं। ध्यान दीजिए, तो अगर मान लीजिए क्या हमारे पास ये देख लीजिए, ये आपका मोबाइल, ये जो है आपका मार्कर है, ठीक है, ब्लैक मार्कर है। अब जो है इसको बुलाया गया क्या, जो जब कोई घटना जो है घटित हो जाता है, क्या हो जाता है, घटना जो है जब घटित हो जाता है, अगर मान लीजिए क्या, जो ये मार्कर को जो हम क्या किए ऊपर से जो है छोड़ने के बाद जो है यह नीचे गिरा, ठीक है, यानी कि यह गिरने वाला जो है घटना हो गया। अब जो है यह इसको जो है अनुमान लगाया जाएगा क्या, जो यह यानी कि इसका खोज किया गया है क्या, जो यह नीचे ही क्यों गिरा, यानी कि घटना ही जो है, यानी कि घटना है जैसे अगर मान लीजिए क्या, जो ये हाथ में लगा हो, जैसे हमारे जो है न्यूटन चाचा जो थे उन्होंने बताए थे क्या, जो सेब से पेड़ के यानी कि सेब के पेड़ के नीचे जो है उन्होंने बैठे हुए थे और बताए थे क्या, जो ऊपर से जो है उनके माथे पे जो है सेब गिरा, ठीक है, क्या गिरा, सेब गिरा। अगर मान लीजिए कि आप सेब गिरा, अब वह गिरने के बाद पता लगाए क्या, जो यह सेब जो है नीचे ही क्यों गिरा, तब जो है उन्होंने जो है इस प्रक्रिया से जो है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल का जो है खोज किए थे, ठीक है। यानी कि यह घटना घटित हुआ, यह नीचे ही क्यों गिरा, घटना घटने के बाद जो है जिस चीज का अध्ययन किया जाता है तो वह आपका क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, फिजिक्स, यानी कि भौतिकी कहलाते हैं। नहीं अगर इसमें घटना घटेगा और ना ही क्या होगा, यानी कि अध्ययन किया जाएगा। तो घटी हुई घटनाओं के बारे में जो है अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, आइए ध्यान देते हैं। अगला बोला है क्या, जो भौतिकी का खोज जो है किसने किया था, भौतिकी यानी फिजिक्स का जो है खोज किसने किया था। तो यहाँ जो है आपका जो है पहला ऑप्शन जो है आपका आइजैक न्यूटन, दूसरा क्वेश्चन है आपका अरस्तु, तीसरा क्वेश्चन है दोनों, और चौथा क्वेश्चन है इनमें से कोई नहीं। तो यही जो है आपका जो है आइजैक न्यूटन चाचा जो थे इन्होंने फिजिक्स का क्या किए थे, खोज किए थे। चलिए देखिए अगला जो है बोला है क्या, जो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों यानी कि मेटल्स के गुण, संगठन, कंपोनेंट्स एंड संरचना यानी कि स्ट्रक्चर, और उनमें होने वाले रासायनिक परिवर्तन यानी कि होने वाले केमिकल रिएक्शन। अब जो है रासायनिक परिवर्तनों का जो है यानी कि अध्ययन क्या कहलाता है। तो अब जो है मान लीजिए क्या, जो जिसमें कोई पदार्थ का जो है रासायनिक परिवर्तन के बारे में, उसका जो है संगठन के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो वह चीज आपका जो है क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन क्या बोला है क्या, जो रसायन विज्ञान का जो है खोज किसने किया था, रसायन विज्ञान का खोज किसने किया था। तो रसायन विज्ञान का खोज जो है आपका जो है ये किए थे एंटोनी लीवेनहॉक, एंटोनी लेवेसियर है, एंटोनी लेवेसियर, यानी कि इन्होंने जो है क्या किए थे, आपको जो है
केमिस्ट्री का जो है यानी कि रसायन शास्त्र का जो है इन्होंने क्या किए थे, खोज किए थे। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्या क्या है सुनिए, बोला है क्या, जो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो है जीवों के बारे में जो है अध्ययन किया जाता है, तो वह चीज आपका क्या कहलाता है, तो वह आपका जो है जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब बोला है क्या, ध्यान दीजिएगा, जीव विज्ञान का खोज जो है किसने किया था, तो जीव विज्ञान का खोज जो है यानी कि अरस्तु ने किया था, एरिस्टोटल साहब ने किए थे। ठीक है, यहाँ तक याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हम लोग जो है बोला है क्या, तो जीव विज्ञान को जो है कितने प्रकार, जीव विज्ञान के कितने प्रकार होते हैं, या जीव विज्ञान को जो है कितने भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। तो जीव विज्ञान को जो है निम्नलिखित जो है आपको जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला का नाम है आपका जूलॉजी, पहला का नाम है आपका जूलॉजी, और दूसरा का नाम है आपका बोटनी। दूसरा का नाम है आपका बोटनी, यानी कि जूलॉजी मतलब जो होता है आपका जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। ठीक है, और इसका जो होता है वनस्पति, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, अब जो है ध्यान दोगे, वनस्पति विज्ञान जो है पहला का जो है आपका जो है जंतु विज्ञान, और दूसरा का कौन सा है, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं। तो अब जो हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो भी हम बताने वाले हैं, जो विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा, किसका हो, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो है जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, तो यह चीज आपका क्या कहलाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है, जिसमें हम लोग आते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग जो है आदमी हो गए, कुत्ता बिलाई जो हो गया, जितने भी जानवर होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, ये सभी का जो है जिस विज्ञान में अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। और विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादप का, क्या चीज का, पादप का, क्या चीज का हो, पादप का जो है अध्ययन किया जाता है, यानी कि पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, तो वह चीज आपका क्या कहलाता है, तो वह आपका कहलाता है बोटनी, यानी कि जंतु, वनस्पति विज्ञान। आगे ध्यान दीजिए, वही चीज है जो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, वह क्या कहलाता है, तो आपका जो है ये नहीं होगा, ये होगा जंतु विज्ञान। क्या होगा, जंतु विज्ञान, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जूलॉजी। चलिए आगे ध्यान देते हैं। अब बोला है क्या, ये क्वेश्चन हो गया। अगला बोला है क्या, ध्यान दीजिएगा, जंतु विज्ञान का जो है खोज किसने किया था, जंतु विज्ञान का जो है खोज किसने किया था, तो जंतु विज्ञान का खोज जो है आपको जो है अरस्तु साहब ही किए थे। अगर कहा जाए क्या, जो एरिस्टोटल यानी कि बायोलॉजी का भी जो है खोज जो है आपको जो है बायोलॉजी का भी खोज जो है आपका जो है अरस्तु साहब किए थे, और आपका जो है जूलॉजी का भी खोज जो है आपको कौन किए थे, अरस्तु साहब किए थे। ठीक है, यहां तक याद रहेगा। चलिए अब ध्यान देते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोला है क्या, जो जीवधारियों के शरीर में होने वाले वे परिवर्तन। चलिए अब जो है यहां तक की जो है हम लोग जो है क्वेश्चन जो है पढ़े थे। ठीक है, अब जो है ध्यान दीजिएगा, और एक क्वेश्चन जो है आपको यहाँ बता देते हैं क्या, जो इससे पहले जो है दूसरा चीज जो है हम लोग पढ़े थे, जो सेकेंड ब्रांच था बायोलॉजी का, जिसका नाम है बोटनी। बोटनी जो था इसका जो है खोज जो किए थे थियोफ्रेस्टस साहब। किसने किए थे, थियोफ्रेस्टस साहब, यानी कि ये आपका जो खोज किए थे केमिस्ट्री का खोज किए, आइजैक न्यूटन जो है आपका फिजिक्स का खोज किए, और ये आपका जो है बायोलॉजी और जूलॉजी का खोज किए, और ये जो किए हैं थियोफ्रेस्टस साहब, इन्होंने बोटनी का खोज किया है। किसका किया है, बोटनी का खोज, यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पादपों यानी कि पादप का अध्ययन किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बोटनी कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं, आगे ध्यान दीजिए। अब बोला है क्या, जो मेन जो है आपका जो है जो चैप्टर नंबर 1 है लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम, उसका जो है क्वेश्चन यहाँ से है, 13 नंबर क्वेश्चन से है। तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से जो है देखिएगा, ठीक है, और बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। बोला है क्या, जो जीवधारियों के शरीर में होने वाले सभी प्रक्रियाएं जिसके कारण उनका अस्तित्व यानी कि अस्तित्व जो है कायम रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हो,
जैव प्रक्रम। क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। कहने का मीनिंग क्या है? जो कोई जीवित प्राणी है, जीवित प्राणी है तो उनका जो है अस्तित्व कायम रहते हैं, यानी कि कैसे कायम रहते हैं? तो उनमें जो होते हैं ये सभी क्रियाएं होती है। पोषण होता है, पोषण की क्रिया होता है। अगर जो है उनमें जो है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण की क्रिया नहीं होगी, क्या उनको खाना नहीं मिलेगा तो क्या वह जीवित रह पाएंगे? तो ऐसा क्या चीज है? असंभव है। अब बोला है क्या, जो दूसरा जो होते हैं श्वसन। भाई श्वसन जो मतलब क्या, जो भी जीवित प्राणी है अगर वह सांस नहीं लेगा तो वह क्या जिंदा रह पाएगा? तो ये भी आपका जरूरत होते हैं, पोषण भी जरूरत होते हैं, श्वसन भी जरूरत होते हैं, और वहन भी जरूरत यानी कि ट्रांसपोर्ट भी जरूरत होते हैं, और उत्सर्जन भी। अगर मान लीजिए क्या, जो भी पदार्थ को आप खाते हैं तो खाने के बाद जो है जो आपका जो है शरीर में पच जाता है, और पचने के बाद जो होते हैं जो भी अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको शरीर से क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यानी कि ये चारों जो क्रियाएं होते हैं यह लाइफ प्रोसेस में यानी कि जैव प्रक्रम में क्या होते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए आइए ध्यान देते हैं आगे। अब बोला है क्या, जो वह जैव प्रक्रिया जिसके कारण, जिसके द्वारा जीव, सजीव कौमा जीवित रहने कौमा वृद्धि करने कौमा जो है आपका जो है ऊर्जा प्राप्त करने और शरीर के रख रखाव के लिए भोजन ग्रहण करते हैं और उसका जो है उपयोग करते हैं, तो वह आपका क्या कहलाता है? तो वो जो होते हैं यानी कि वह जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा सजीव जीवित रहते हैं, वृद्धि करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं और शरीर के रख रखाव के लिए भोजन ग्रहण करते हैं, तो वह आप और उसका उपयोग करते हैं, तो वह आपका क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? वो पोषण। यानी कि ये सभी चीज नहीं करेंगे, पोषण की क्रिया नहीं करेंगे तो उनमें जो होंगे वृद्धि नहीं होगा, वह जीवित नहीं रहेंगे। अगर पोषण की क्रिया नहीं होगा तो उनमें जो होते हैं सेल डिवीजन की क्रिया जो होती है यानी कि कोशिका विभाजन की क्रिया होती है, वह क्या होगा? नहीं होगा। चलिए ध्यान देते हैं। आइए, आप बोला है क्या, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। आप बोला है क्या, जो पोषण जो होते हैं यानी कि न्यूट्रिशन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? पोषण जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषण जो होते हैं आपका निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है स्वपोषी पोषण और एक क्या होता है आपका? परपोषी पोषण। यानी कि एक होता है स्वपोषी पोषण और एक होता है आपका परपोषी पोषण। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन बोला है क्या, जो वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि स्वपोषी पोषण कहते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी कि यह अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे आपका पादप हो गया, यानी कि कुछ जो होते हैं एक कोशिकीय जीव भी जो होते हैं उन्होंने जो है अपना भोजन जो है केमिकल तरीके से जो होते हैं वह खुद जीवित रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देते हैं। अगला बोला है क्या, ध्यान दीजिए। बोला है क्या, जो पेड़ पौधा द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल के माध्यम से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, कौमा क्या कहलाता है? यानी कि क्या कहलाता है? तो ध्यान दीजिएगा। क्या आपका जो है पोषण कहलाता है? क्या आपका श्वसन कहलाता है? क्या आपका जो है प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो है यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधा जो होते हैं सूर्य की प्रकाश में उपस्थिति होके और वह अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अब बोला है क्या, जो पीत रस जो होते हैं यानी कि पीत रस जो है कहाँ से स्रावित होता है या स्राव होता है? कहाँ से स्राव होता है? तो अगर कहा जाए क्या, जो आपका जो है स्राव जो होता है तो आपका पीत जो होते हैं यकृत से स्राव होता है। कहाँ से स्राव होता है? यकृत से। ठीक है, अगर कहा जाए क्या
जो पीत जो है स्रावित होने के बाद या स्राव होने के बाद जो है आपको जमा कहाँ होता है जाके, तो पित्ताशय में। कहाँ जमा होता है जाके, पित्ताशय में। ये दोनों क्वेश्चन आप एक में से कोई ना कोई पूछ देगा। यानी कि पीत रस जो होते हैं कहाँ से स्रावित होते हैं, यकृत से, लेकिन जमा कहाँ होता है, तो आपका पित्ताशय से। कहाँ से जमा, कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। आगे बोला है क्या, ये अगला क्वेश्चन आ ही गया। बोला है क्या, जो पीत रस जो है कहाँ स्रावित होते हैं, तो सॉरी, पीत रस जो है, पीत रस जमा कहाँ होते हैं, तो पीत रस जो है आपका जमा होता है, आपका कहाँ होता है, पित्ताशय में स्रावित होता है यकृत से। ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन बोला है क्या, जो पीत रस जो होते हैं कैसा होता है, पीत रस जो होता है कैसा होता है, तो ये बोला है क्षारीय होता है क्या, क्या अम्लीय होता है क्या, क्या उदासीन होता है क्या, क्या इनमें से सभी। तो ऐसा बात नहीं करना है। अगर जहां आपका क्वेश्चन सभी रहे तो सभी बिन पढ़ लेना ही मार देना है। तो आपका जो होते हैं यानी कि जो पीत रस जो होते हैं वह क्षारीय होता है, इनका पीएच मान जो होता है 7 से अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब बोला है क्या, जो गोबर छत्ता जो होता है यानी कि मशरूम जिसको हम लोग कहते हैं, मशरूम आप लोग खाए होंगे, जो आदमी खाए होंगे, जिनको अच्छा लगता है कृपया कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा। हम तो नहीं खाए हैं, कैसा लगता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो बोला है क्या, जो मशरूम जो होते हैं, मशरूम जो होते हैं एक जो होते हैं आपका, बोला है क्या, जो स्वपोषी जीव है क्या, नृतपोषी जीव है क्या, यानी कि शैवाल है क्या, क्या आपका जो है परजीवी है क्या। तो इसमें से जो आपको सोच समझ के ध्यान देना। स्वपोषी तो आपका होगा नहीं, क्यों नहीं होगा बताइए, कहिएगा सर गोबर छत्ता भी तो एक प्लांट है। और आप बताए हैं क्या, जो जितने भी पादप जो होते हैं वह स्वपोषी होते हैं, यानी कि वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो होते हैं वह अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। लेकिन इनमें वैसा बात नहीं है, इनमें वैसा गुण नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो होते हैं सबसे अलग रहता है। अब जो होता है कहिएगा सर, ये जो गोबर छत्ता जो होते हैं यानी कि मशरूम जो होते हैं, यह प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं कर पाते हैं, तो इनके पास जो होते हैं क्लोरोफिल नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है, तो इनके पास जो होते हैं क्लोरोफिल नहीं होता है। यानी कि क्लोरोफिल एक प्रकार का वर्णक है, एक प्रकार का पिगमेंट है, जो इनके पास क्या रहते हैं, अब्सेंट रहते हैं, जिनके कारण यह अपना क्या करते हैं, भोजन नहीं बना पाते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो अब जो होते हैं तो स्वपोषी तो होगा नहीं, पहले थी इसको हम लोग काट देते हैं। अब बोला है क्या, जो मृतपोषी अभी रहने देते हैं। उसके बाद जो है शैवाल, शैवाल भी तो होगा नहीं। और एक यहाँ डाउट आपका मारा है परजीवी। परजीवी मतलब क्या होता है, यानी कि ये जीव जो होते हैं दूसरे पे आश्रित रहता है। ठीक है ना, पर मतलब दूसरा, जीवित मतलब दूसरे पर जीवित रहना, लेकिन तो ये भी नहीं होगा। अब जो आते हैं ये जो होते हैं गोबर छत्ता जो होते हैं मृत जीवी होते हैं, यानी कि मरे हुए पेड़ पौधे पे, मरे हुए जीव जंतुओं पे उग जाते हैं। और उगने के बाद जो होते हैं क्या करते हैं, उस मरे हुए प्लांट से या मरे हुए बॉडी से जो होता है वह अपना न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्व जो होते हैं वह अवशोषित करते हैं। अगर मान लीजिए क्या, जो कोई पेड़ पे जो है वह उगा, उगने के बाद जो है उसमें जितना भी पोषक तत्व बचा हुआ रहता है वह खा खा के वह जीवित रहता है। जब पेड़ जो है यानी कि जब कोई सिल्ली है पेड़ का वह गल जाएगा तो यह मशरूम भी क्या होते हैं, मर जाते हैं। चलिए आगे ध्यान देते हैं। आगे बोला है क्या, जो अमरवेल, ध्यान दीजिएगा अमरवेल होता क्या है। तो अमरवेल जो है एक प्रकार का जो होता है क्या, स्वपोषी। इनमें भी जो होते हैं क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं और ये भी अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं। तो ये आपका जो है स्वपोषी जीव नहीं है, मृतपोषी जीव नहीं है, शैवाल नहीं है। तो ये आपका क्या चीज है, परजीवी, क्योंकि यह दूसरे पादप में क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं। दूसरे पादप पे क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं। ध्यान दो। चलो अगला ध्यान दो। अब अगला बोला है क्या, जो कवक जो होते हैं यानी कि फंगस या फंगी कहते हैं इसको। तो अब बोला है कवक में जो होते हैं पोषण की क्रिया कौन सी होती है, तो कवक में भी जो होते हैं आपका पोषण की क्रिया जो होते हैं मृतपोषी होते हैं। कैसा होते हैं, मृतपोषी, यानी कि ये जो होते हैं मरे हुए जीव को क्या करते हैं, डिकम्पोज, यानी कि खुद खुद के जो है यह खाने का जो है काम करते हैं। तो इसलिए जो है इसको क्या बोला जाता है, मृतपोषी। और जब तक वह जीव को खा खा के खत्म नहीं करेगा तब तक उसको छोड़ेगा नहीं। चलिए आगे ध्यान दीजिए। अगला बोला है क्या, जो दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया को जो है हम लोग क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं, किण्वन, किण्वन प्रक्रिया कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला बोला है क्या,
जो क्लोरोफिल जो होते हैं आपको हम तुरंत बताए हैं क्या, जो क्लोरोफिल जो होते हैं आपका क्लोरोफिल वर्णक का जो होता है रंग कैसा होता है, तो उसका रंग कैसा होता है, हरा होता है। कैसा होता है, हरा। और यही कारण जो होते हैं पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है हरा होती है, क्यों, क्योंकि उनके जो होते हैं पत्ती में जो होते हैं क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक याद रहेगा। चलिए ध्यान दीजिए, अगला जो है क्लोरोफिल जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं। अब पत्ती में तो पाए जाते हैं, लेकिन पत्ती के जो है अंदर किस भाग में पाए जाते हैं, तो अब जो होता है बोला है क्या, जो क्लोरोप्लास्ट, कहाँ पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, यानी कि पत्ती के अंदर जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होते हैं आपका क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल। क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पाए जाते हैं। ठीक है, ये सभी क्लास जो है हम आपको ऑफलाइन में जो है करा चुके हैं थ्योरी के माध्यम से, और यहाँ रहा आपका ऑब्जेक्टिव। चलिए आगे ध्यान देते हैं। आगे ध्यान दिए, बोला है क्या, जो क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है। आप ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन थोड़ा उठपटाएंगे। बोला है क्या, जो क्लोरोफिल जो होते हैं वर्णक जो होता है, यानी कि इस वर्णक में जो होते हैं कौन सा जो है धातु पाया जाता है, तो क्या Mg यानी क्या मैग्नीशियम पाया जाता है, क्या कॉपर पाया जाता है, क्या जिंक पाया जाता है, या नन, यानी कि नन मतलब कोई नहीं। तो इसमें जो होते हैं आपका कौन सा चीज पाए जाते हैं, मैग्नीशियम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मैग्नीशियम। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देते हैं अगला क्वेश्चन। अब बोला है क्या, दांत का जो है कठोरतम भाग, यानी कि दांत का जो है कठोर वाला भाग जो व्हाइट व्हाइट आपको दिखता होगा, यही सबसे जो होता है ऊपरी लेयर है। तो इस लेयर को जो है हम लोग क्या कहते हैं, इनामेल। क्या कहते हैं, ये जो होता है कठोरतम भाग जो होता है, इस चीज को जो हम लोग कहते हैं इनामेल कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक याद रहेगा। चलो ध्यान दो, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसी किसी से, सॉरी यहाँ पे आपका जो है गलती लिखा हुआ है, किस से, बोला है क्या, निम्नलिखित में से किस से रंध्र छिद्र घिरा होता है। तो आपका जो होता है यहाँ जो है आपका क्या लिखा हुआ है, क्यूटिकल से, तो ये नहीं होगा, क्यूटिकल से नहीं होगा। तो ये जो है आपका जो होते हैं गार्ड कोशिका जो होता है, यानी कि रंध्र जो होते हैं आपको इस तरीके से होता है, और इसके ऊपर जो होते हैं ऐसे करके जो होते हैं आपका जो भाग बने होते हैं, तो इस तरीके से जो होते हैं, तो ये वाले जो जितने भी भाग जिससे जो मतलब सुरक्षित रहता है, घिरे रहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, गार्ड कोशिका कहते हैं। कौन सी कोशिका कहते हैं, गार्ड कोशिका। एक गार्ड के तौर में इसको क्या करते हैं, बचा के रखते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या बोला है क्या, जो प्रकाश संश्लेषण में सबसे अत्यधिक प्रकाश के किस रंग का उपयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, बोला है क्या, जो प्रकाश संश्लेषण में सबसे अत्यधिक प्रकाश के किस रंग का उपयोग होता है। तो प्रकाश में जो होते हैं सबसे जो होता है आपका लाल रंग का उपयोग होता है। प्रकाश में जो होते हैं 7 रंग पाए जाते हैं, बेजानी, पीनाला। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो फिजिक्स का भी ऑब्जेक्टिव क्लास लाएंगे तो उसमें हम बताएंगे। बेजानी, पीलाना, यानी कि ये जो होते हैं आपका प्रिज्म जो होते हैं, जब प्रिज्म से जो है प्रकाश यानी कि श्वेत प्रकाश को जब हम गुजारते हैं तो एक वर्ण पट पे जाके सभी किरण को जो है एक तरफ से दिखाता है, जिसमें मुख्य कितने पाए जाते हैं, 7 रंग पाए जाते हैं। सबसे जो होते हैं तरंग दैर्ध्य किसका होता है अत्यधिक, तो लाल रंग का ही होता है। ठीक है, और ये जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, यानी कि क्लोरोफिल जो होते हैं सबसे ज्यादा किस रंग को एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये रहा आपका लाल रंग का। चलिए आगे ध्यान देते हैं, बोला है क्या, जो प्रकाश संश्लेषण की दर निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करती है। ध्यान देते हैं, तो पहला बोला है कि जो प्रकाश के गुण पे, प्रकाश के, यहाँ प्रकाश होगा बुआ, प्रकाश की मात्रा पे, यहाँ पे आपका दोनों, और तीसरा है इनमें से क्या चीज, कोई नहीं। अब जो है ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले जो है प्रकाश के गुण, यानी कि कोई भी चीज आप जैसे भोजन ही बनाने के लिए लीजिएगा तो प्रकाश का भी गुण रहेगा। अच्छा अगर मान लीजिए प्रकाश है ही, खाली उसमें जो है यूवी आ रहा है, अल्ट्रा वायलेट रे आ रहा है, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट जो है रे आ रहा है, तो क्या इसके लिए वह सही है, तो नहीं है। तो यानी कि तो प्रकाश का जो है गुण भी चाहिए, और उसकी प्रकाश की क्या होना चाहिए, मात्रा भी होना चाहिए। अधिक मात्रा में जो है प्रकाश नहीं रहेगा तो वह क्या करेंगे, नहीं बना पाएंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्या कह रहा है, क्या जो रंध्र जो होते हैं स्टोमाटा जो होता है मुख्यतः पाए जाते हैं, तो जड़ों में क्या पाए जाते हैं, तनों में क्या पाए जाते हैं, तो पत्तियों में। तो मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों में। स्टोमाटा जो होते हैं प्रेजेंट होता है आपका प्लांट्स में के जो होते हैं लीफ में प्रेजेंट होता है, पत्तियों में होता है। ठीक है, यहाँ तक जो आपको याद रहेगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए, आगे बोला है क्या, ध्यान दीजिएगा, बोला है क्या,
अब ध्यान दो, आपका जो है जैसे जैसे हम पढ़ाए हुए हैं, जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ बोला है क्या, जो कृमि रूपी या कृमि रूप परिशेषिका, क्या चीज लिखा हुआ है, वो परिशेषिका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अपेंडिक्स। क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। अब बोला है क्या, जो पाचन तंत्र का किसका भाग होता है, पाचन तंत्र का जो है किसका भाग होता है, तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। बोला है क्या, जो छोटी आंत का, बड़ी आंत का, आमाशय का, कोई नहीं। तो ये जो होते हैं अपेंडिक्स जो होते हैं, बड़ी आंत का जो है सबसे लास्ट वाला भाग होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देते हैं। आप बोला है क्या, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होता है, तब बोला है क्या, जो क्लोरोप्लास्ट के गिरिना में, क्लोरोप्लास्ट के स्टोमाटा में, कोशिका द्रव्य में, इनमें से कोई नहीं। ये तो होवे नहीं करेगा, कोशिका द्रव्य होवे नहीं करेगा, तो ये नहीं, तो ये होगा आपका जो है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट के जो है ग्राना में जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्या होती है, अभिक्रिया होता है। चलिए अगला ध्यान देते हैं, आइए ध्यान दीजिए। बोला है क्या, ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग, घेंघा को ही इंग्लिश दूसरा नाम क्या कहते हैं, इंग्लिश में जो है ग्वाइटर। ठीक है, अब बोला है क्या, जो ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग किसकी कमी से होते हैं, तो ये जो होता है गर्दन में जो नहीं होता है घेंघा रोग, उसी को बोला जाता है। तो अब बोला है क्या, जो इंसुलिन की कमी से, एंजाइम की कमी से, आयोडीन की कमी से, विटामिन की कमी से, तो ये जो होते हैं आपको क्या चाहिए हो, आयोडीन की कमी से जो होते हैं ये ग्वाइटर या घेंघा रोग जो होते हैं क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। और ये हमको कहाँ से मिलते हैं, तो नमक से मिलते हैं, साल्ट से। कहाँ मिलता है, कहाँ से, साल्ट से मिलता है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देते हैं। बोला है क्या, जो स्वपोषी पोषण होता है, बोला है पादपों में, कवकों में, अमरबेल में, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होते हैं आपको जो होते हैं, कवक में जो होते हैं आपका मृतपोषी होता है, कवक में आपका परपोषी होता है, सॉरी यहाँ अमरबेल में जो होता है आपका परपोषी होता है, कवक में आपका मृतपोषी होता है, लेकिन पादप में जो होता है आपका कौन सा होता है, स्वपोषी होता है। क्या होता है, स्वपोषी होता है। ठीक है, चलिए अगला बोला है क्या, जो प्रकाश संश्लेषण जो होता है यानी कि फोटोसिंथेसिस जो होते हैं कब होता है, तो क्या यह दिन में होता है, रात में होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है, जब उनको जो है क्या मिलते हैं, प्रकाश मिलता है, तब जो होते हैं क्या होते हैं, तो दिन में जो होते हैं क्या मिलता है, लाइट मिलते हैं, प्रकाश मिलता है, तो वह क्या कर पाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या करते हैं, कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ तक याद रहेगा। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे बोला है पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है, तो ल्यूकोप्लास्ट में होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, इनमें से कोई नहीं। तो अब बोला है क्या, जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान जो होता है कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट। कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। माइक्रो जो है माइट्रोकॉन्ड्रिया में होगा नहीं, माइट्रोकॉन्ड्रिया में किसके अंदर, यानी कि मानव सेल के अंदर में जो होते हैं एक अंग पाया जाता है जिसका नाम क्या है, माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो ये होगा आपका क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। आगे हम लोग बोले हैं क्या, बोला है क्या, जो छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से कौन सा रस की भूमिका होती है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला जो है आपका जो है पित्ताशय रस, उसके बाद जो है आंत रस, तो उसके बाद जो है अग्नाशय रस, और इनमें से सभी। तो यानी कि बोला है क्या, जो छोटी आंत में जो है भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से कौन सी रस की भूमिका होती है, तो ये तीनों रस का जो होते हैं भूमिका आपका क्या होता है, छोटी आंत में होती है, तो इसलिए इनमें से क्या होगा, सभी होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, बोला है क्या, जो अमाशय में अधपचे यानी कि अधपचे भोजन जो होते हैं, जो किसके रूप में होते हैं, लई के रूप में, किसके, पेस्ट, यानी कि जो भोजन खाते हैं ना, खाने के बाद जो है चबाते हैं, तो वह जो होते हैं आपका लई के रूप में बन जाता है। तो बोला है क्या, को क्या कहते हैं, तो को क्या कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन है चाइल है, दूसरा ऑप्शन है काइम है, और तीसरा ऑप्शन है किलोमाइक्रोन। ठीक है, किलोमाइक्रोन, तो इनमें से जो होता है आपका क्या होगा, काइम होगा। काइम का जो होते हैं अधपचे जो पदार्थ होते हैं जो पेस्ट के फॉर्म में होते हैं, तो उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बोला है क्या, जो अग्नाशयिक रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो अग्नाशयिक रस में पहला जो है आपका ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, उसके बाद जो है इमाइलेज एंजाइम, और इनमें से सभी। तो यानी कि आपका जो होते हैं अग्नाशयिक रस में जो होते हैं ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, और ये जो होता है इमाइलेज एंजाइम जो होते हैं, ये क्या होते हैं, सभी पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिए। आगे क्या बोला है क्या, जो लाइपेज एंजाइम का क्या कार्य है, लाइपेज एंजाइम का क्या कार्य है, सो सुनो। तो ये बोला है क्या, जो लाइपेज जो होता है वसा को
वसा अम्ल में बदलता है, यानी कि वसीय अम्ल में बदलता है। दूसरा पूरा क्या है, जो प्रोटीन को जो होता है अम्ल में बदलता है। तो नहीं, आपका जो होता है ऑप्शन नंबर ए जो है, ये वसा को क्या करते हैं, वसीय अम्ल में जो है, यानी कि वसा के ही फॉर्म में अम्ल के रूप में वह क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब बोला है क्या, जो बड़ी आंत का जो है सबसे पिछला भाग को क्या कहलाता है। तो सबसे जो है बड़ी आंत का जो है सबसे पिछला भाग का जो है मलाशय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मलाशय। इसी से जो होते हैं मल का, यानी कि शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उसको जो है क्या करते हैं, निकालता है, तो इसको मलाशय कहा जाता है। अब बोला है क्या, जो कूट पात जो होते हैं किस में पाए जाते हैं। तो कूट पात जो होते हैं किस में पाया जाता है, तो बोला है क्या, जो यूग्लिना में, अमीबा में, पैरामीशियम में, तो इनमें से सभी। तो यानी कि यही जो होते हैं कूट पात जो होते हैं अंग होता है, इसी के द्वारा जो होते हैं अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, यह भोजन को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं विसरण विधि द्वारा। चलिए, आप बोला है क्या, जो निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो है लार में पाया जाता है। लार में, यानी कि यहाँ पे जो होते हैं पाचन तंत्र का जो है सबसे प्रथम गुहा जो होते हैं, इसका नाम मुख गुहा है, और उसी मुख गुहा में लार ग्रंथि पाया जाता है। तो अब ध्यान दीजिए, बोला है क्या, जो निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो है लार में पाया जाता है। तो आपका जो है ये टाइलिन, टाइलिन जो है, टाइलिन नामक एंजाइम जो होते हैं यह किस में पाया जाता है, आपका जो है ट्रिप्सिन जो होते हैं अमाशय में पाया जाता है। ये जो होते हैं पेप्सिन जो होते हैं आपका HCl अम्ल में पाया जाता है, और ये जो होते हैं टाइलिन जो होते हैं आपका क्या चीज, लार ग्रंथि में या लार में पाया जाता है। आगे ध्यान दीजिए, आगे बोला है क्या, जो ग्रसनी कौमा ग्रास नली के विकास है नली से जुड़ा होता है, यानी कि सॉरी किस नली से जुड़ा होता है, तो श्वास नली से, निगल द्वार से, दोनों। तो ये जो होते हैं आपका क्या चीज से, निगल द्वार से, जिससे जो है भोजन क्या करते हैं, अंदर ले जाते हैं। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। चलो ध्यान दो, बोला है क्या, जो जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको जो है उपचयन कहा जाता है, अपचयन कहा जाता है, संचारण कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं था। जब भी जो है ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा तो उसको क्या कहा जाता है, अपचयन। क्या कहा जाता है, अपचयन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक जो है आपको समझ में आया। तो अगला क्वेश्चन अभी देखिए, अभी जो अगला क्वेश्चन है ये रहा 49 नंबर। बोला है क्या, जो ग्लूकोज जो होते हैं, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो होता है C6H12O6। क्या होता है, C6H12O6। ये आपका क्या चीज है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, और इनके बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, जो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। और हम बता रहे हैं आगे क्या, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए क्या, जो ग्लूकोज में जो है कार्बन के अणुओं की संख्या कितना है। तो ये आपका जो है 6 है। अगर कहा जाए कि जो हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या कितना है, तो 12 है, और ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या कितना है, तो 6 है। ये आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम में। ठीक है, यहाँ तक कि समझ में आया आपको। अब देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। नंबर क्वेश्चन बोला है क्या, जो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन की संख्या कितनी होती है। तभी हम आपको हम बताए हैं क्या, जो ऑक्सीजन का जो सूत्र होता है C6H12O6 होता है। ठीक है, जिसमें आपका जो है कार्बन के भी पूछे तो 6 अणु, हाइड्रोजन के पूछे तो 12 अणु, और ऑक्सीजन के पूछे तो कितने अणु, 6 अणु। अभी कौन सा पूछ रहा है, बोला है कि जो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन की संख्या कितनी होती है। तो आपका जो है कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, याद रहेगा, अभी हम बताए हैं तुरंत। अगला ध्यान दीजिए, अगला बोला है क्या, जो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल भी होता है। अब जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, सूर्य के प्रकाश होता है। तो इनमें से क्या होगा, सभी होगा। यानी कि स्वपोषी पोषण जो होते हैं, जो पेड़ पौधा अपना भोजन जो स्वयं बनाते हैं, तो उनको क्या क्या चीज की जरूरत होती है, तो क्लोरोफिल की, कार्बन डाइऑक्साइड की, और क्या चीज, सूर्य प्रकाश। इसकी उपस्थिति में वो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। चलो ध्यान दो, अगला क्वेश्चन है क्या, जो पाचन का उद्देश्य क्या है। पाचन का उद्देश्य क्या है, ताकि हम लोग जो है ऑप्शन में पढ़ते हैं। बोला है क्या, जो भोजन के जटिल तत्वों को सरलतम तत्वों में विखंडन कर देना। तो ये भी बात सही है। पाचन की आप जो है डिफिनेशन पढ़े हैं, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें जो है जीव जो खाद्य पदार्थ को खाते हैं, पोषण करते हैं जीवित रहने के लिए, तो उस चीज को पचाने की क्रिया जो करते हैं, तो वही आपका क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। तो ये बात भी वही सही है। जब तक इसमें माउथ में यानी कि मुख गुहा में जो है तोड़ेगा नहीं, तब तक विखंडन नहीं करेगा, तब तक आगे नहीं जाएगा। अगला जो है सरलतम तत्वों का
सुचारू रूप से अवशोषण, अवशोषण मतलब क्या चीज, ग्रहण करना, ये भी बात सही है। अगला बोला है क्या, जो भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति। अब मान लीजिए क्या, जो जब तक हम भोजन नहीं करेंगे तब तक क्या ऊर्जा की प्राप्ति होगी, तो नहीं होगा, तो इनमें से इसलिए क्या होगा, इनमें से सभी। चलिए अगला ध्यान दीजिए। अगला बोला है क्या, जो दंत क्षय क्या है, दंत क्षय क्या है, सो सुनिए। अब बोला है क्या, दंत क्षय, ये मतलब कि जो दांत जो हुआ, तो क्षय मतलब क्या चीज, टूटना, तो दांतों के टूटने की प्रक्रिया को जो होते हैं दंत क्षय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दांत की टूटने की प्रक्रिया को जो है दंत क्षय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दंत क्षय। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। बोला है क्या, बोला है क्या, जो दांतों के इनामल में मृदुकरण का मुद्रीकरण कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। तब बोला है क्या, जो टूथपेस्ट द्वारा, अब बोला है क्या, जो जीवाणु उत्पन्न अम्ल द्वारा, भोजन द्वारा, तो इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होंगे आपका जो होते हैं टूथपेस्ट द्वारा, यानी कि आपका जो होते हैं जब मुंह जो होते हैं क्या होते हैं, क्षारीय हो जाता है, तो उस स्थिति में जो होता है इनामेल होता है, इसका जो है मृदुकरण के जो है मृदुकरण करके जो है, मृदुकरण कैसे होता है, तो ये आपका क्या होता है, टूथपेस्ट द्वारा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है क्या, जो पेस्टिक अल्सर हो सकता है, तो अब बोले है क्या, जो सामान्य भोजन खाने से, भोजन के कम खाने से, लंबे समय तक भूखे रहने से, तो ये जो होगा आपका जो है लंबे समय तक जो है भोजन से भूखे रहने पे जो है आपका ये जो होता है पेस्टिक अल्सर जो होते हैं, ये क्या हो सकते हैं, हो सकता है। तो इसलिए खाली पेट रहना नहीं चाहिए। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। बोला है क्या, जो बोला है क्या, जो पौधे प्रकाश संश्लेषण से किसे बनाते हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण से किसे बनाते हैं, तो बोला है क्या, जो कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं, वसा को बनाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट को, क्या चीज को बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं। चलिए अगला ध्यान दीजिएगा। अगला क्या बोला है, सो सुनिए। बोला है क्या, जो शाकाहारी जीव में जो होते हैं आते, यानी कि शाकाहारी जीव क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, जो पेड़ पौधे, सॉरी पेड़ पौधे यानी कि साग सब्जी खाते हैं, तो उनके जो होते हैं आंत जो होते हैं, तो ऐसे जीव को क्या कहा जाता है, शाकाहारी होता है। तो बोला है क्या, जो इस जीवों को जो आंत जो होती है छोटी होती है, अत्यधिक लंबा नहीं होता है। चलिए जो मांसाहारी होते हैं उनका होता है लंबा। अब बोला है क्या, जो हरे पेड़ पौधे में आंतरिक ऊर्जा किस रूप, क्या यह लिखा हुआ है, रूप में संचित होते हैं। तो अब जो होते हैं, जो भी पेड़ पौधा जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो होते हैं भोजन को बनाते हैं, तो वह किस रूप में संचित रहते हैं, तो वो जो होते हैं आपको स्टार्च के रूप में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मंड भी कहते हैं। तो स्टार्च क्या चीज हो, स्टार्च। स्टार्च के रूप में वह क्या रहते हैं, संचित रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्या बोला है क्या, जो अमाशय जो होते हैं, अमाशय के जठर रस में क्या क्या पाए जाते हैं, जठर रस, जठर रस किसको कहते हैं, तो हमारे अमाशय रस में जो होते हैं, अमाशय में जो होते हैं HCl अम्ल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, HCl अम्ल पाए जाते हैं। तो इसलिए HCl का दूसरा नाम क्या चीज है, जठर रस। इनमें क्या क्या चीज पाया जाता है, सो सुनिए। तो आप बोला है क्या, जो इसमें अमाशय के जठरस पाए जाते हैं, ये भी पाया जाता है। उसके बाद बोला है कि जो मुख्य रूप से इसमें जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसको हम लोग HCl कहते हैं। उसके बाद जो होते हैं पेप्सिन पाया जाता है, रेरिन पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है जिसको श्लेष्मा कहते हैं, और लाइपेज पाए जाते हैं। यह अम्लीय द्रव है जो भोजन को पचाने में क्या करते हैं, सहायक करते हैं। क्या करते हैं, वो सहायक करते हैं। तो आपका जो होते हैं इसमें जो होते हैं जठरस पाए जाते हैं, जिसको मुख्य रूप से क्या कहते हैं, HCl कहते हैं, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद क्या पाए जाते हैं, पेप्सिन पाए जाते हैं, रेनिन पाए जाते हैं, म्यूकस पाए जाते हैं, लाइपेज पाए जाते हैं, और यह एक द्रव के रूप में यानी कि लिक्विड फॉर्म में होता है, और भोजन को जो है पचाने में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। चलो आगे ध्यान दो। आगे क्या बोला है क्या, जो अमाशय के जठरस में पाए जाते हैं, अमाशय के जठरस में क्या पाए जाते हैं, तो ध्यान दोगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा, पेप्सिनोजेन, इनमें से सभी। तो आपको जो होते हैं यानी कि अमाशय, तो पेप्सिनो यानी कि, तो इनमें से सभी होगा। अभी हम तुरंत हम पढ़े हैं क्या, ये भी पाए जाते हैं, पेप्सिन भी पाए जाते हैं, श्लेष्मा भी पाए जाते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी पाए जाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सो सुनो।
बोला है क्या, जो भोजन की उपस्थित हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। यानी कि जैसे हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं ना, तो भोजन को ग्रहण करने के साथ साथ जो होते हैं बहुत सारा जीवाणु को भी ग्रहण कर लेते हैं, जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं, तो वो उसको जो होते हैं वह कौन मार देता है, तो HCl अम्ल जो होते हैं सभी को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। आगे ध्यान दीजिए, बोला है क्या, जो पाचन की क्रिया कहाँ पूरी होती है, तो पाचन की क्रिया आपका बड़ी आंत में, बोला है छोटी आंत में, आवाशय में, इनमें से कोई नहीं। तो पाचन की क्रिया जो होती है आपको कहाँ पूरी होती है, बड़ी आंत में। कहाँ पूरी होती है, बड़ी आंत में। ठीक है, चलो आगे ध्यान दो। अगला ध्यान देते हैं हम लोग, बोला है क्या, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, तो मुख गुहा में, आमाशय में, ग्रास नली में, इनमें से कोई नहीं। तो जब ये जो है, जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। भोजन जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनाते हैं, उसमें क्या उपस्थित रहता है, पेड़ पौधा में, तो कार्बोहाइड्रेट रहता है। तो अब बोला है क्या, जो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं कहाँ पे, यानी तो मुख गुहा में। किसका पाचन कहाँ होता है, मुख गुहा। और आपसे पूछेगा क्या, जो पाचन क्रिया का जो है सबसे प्रमुख यानी कि प्राथमिक अंग कौन सा है, तो मुख गुहा। अब बोला है क्या, जो अमाशय का अग्रभाग को क्या कहते हैं, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं आपका जो है काइडिक। क्या कहते हैं, अग्रभाग को क्या कहते हैं, काइडिक कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, क्या, जो मुख गुहा का पिछला भाग जो होते हैं क्या कहलाता है, तो मुख गुहा का पिछला भाग जो होता है आपका क्या कहलाता है, ग्रास नली। क्या कहलाता है, ग्रास नली कहलाता है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। आगे बोला है क्या, जो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं, तो पोषण आते हैं, उत्सर्जन आते हैं, श्वसन आते हैं, इनमें से सभी। यानी कि हम शुरू में हम लोग पढ़े ही थे कि जो पोषण के अंतर्गत जो होते हैं आपको क्या आते हैं, इतना चीज सभी जो होते हैं आता है, ध्यान दीजिएगा। अब बोला है क्या, जो पर्णहरित जो होता है यानी कि क्लोरोफिल जो होता है का मुख्य काम क्या है, तो ऑक्सीजन का मुक्त होना, प्रकाश संश्लेषण को अवशोषित करना, CO2 का जो है मुक्त होना, और जल का क्या करना, अवशोषण करना। तो सबसे मुख्य काम बोला है, तो सबसे मुख्य काम जो होता है आपका क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। ये काम किसका है, तो क्लोरोफिल का है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोला है क्या, जो निम्नलिखित में परजीवी पादप का उदाहरण है, तो परजीवी, पर मतलब दूसरा, तो बैक्टीरिया नहीं होगा आपको ये, तो उसके बाद कवक नहीं होगा, जीवाणु नहीं, ये तीनों जो है आपका कौन सा है, मृत जीवी चीज है। कौन सा है, मृत जीवी का एग्जाम्पल है। तो यही जो होगा आपका जो अमरबेल जो होगा, इसको जो है कसाकुटा कहा जाता है, कसकुटा कहा जाता है। ठीक है, इसको कसकुटा कहा जाता है। तो यही आपका क्या चीज है, अमरबेल जो होते हैं ये आपका परजीवी जीव है। चलो आगे ध्यान दो। बोला है क्या, पाइसीकरण। ध्यान दीजिएगा, पाइसीकरण किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। तो बसा से जो है जटिल अणुओं को सरल ड्रॉपलेट्स, क्या लिखा हुआ है, ये ड्रॉपलेट्स है, ड्रॉपलेट में रूपांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पाइलिस कहा जाता है। पाइसीकरण क्या कहा जाता है, पाइसीकरण कहा जाता है। इसमें बसा जो, यानी कि जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं और भोजन में जो बसा पाए जाते हैं उसको जो है सरलतम अणुओं के रूप में तोड़ते हैं पचाने की क्रिया के, यानी कि ड्रॉपलेट के रूपांतरित को हम लोग क्या कहते हैं, पाइसीकरण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्या बोला है, क्या, जो जठर रस की अम्लीयता किसके कारण होता है, ध्यान दोगे, तो सलेस्मा के कारण, HCl के कारण, तो ये जो होते हैं आपका HCl के कारण क्या होते हैं, अगर आपके शरीर के अंदर में जो होते हैं अत्यधिक जो है अम्ल बढ़ जाते हैं, अम्ल की प्राप्ति मतलब की मात्रा ज्यादा बढ़ जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अम्लीयता कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्लीयता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोला है क्या, मृत जीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो बोला है क्या, जो मृत जीवी में जो भोजन का पाचन जो होते हैं कोशिका के बाहर, कोशिका के अंदर, पाचन तंत्र में से कोई नहीं। तो ये जो होगा आपका मृत जीव यानी कि कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, एक कोश के जीव में क्या सभी ऑर्गन विकसित होते हैं, नहीं ना होते हैं, तो यह कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि कोशिका के अंदर जो होते हैं भोजन का क्या करते हैं, पाचन करते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें कोई भी जो होते हैं अंग पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन ध्यान दो। बोला है क्या, जो अमाशय में कौन सा रस जो है पाया जाता है, तो अमाशय में जो होते हैं HCl अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग हल्का क्वेश्चन है ये पढ़े हैं। अब बोला है क्या, जो HCl अम्ल का जो pH मान कितना होता है, तो HCl अम्ल का pH मान जो होता है क्या होता है, 1 पूरा होता है 1 अब जो है पूरा जो होते हैं ये 1 होता है। ठीक है, यानी कि 1 होता है 1.0। ठीक, चलो आगे ध्यान दो। अब बोला है क्या, जो निष्क्रिय
पेप्सिनोजेन का सक्रिय पेप्सिनोजेन में कौन बदलता है? तो आपका जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन बदलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बदलता है। ठीक है, चलिए आगे कोई क्वेश्चन देखते हैं। आगे बोला है क्या, जो शरीर की सतह से पोषण, श्वसन और उत्सर्जन किस जीवों में संभव है? तो मच्छर में, कीटों में, मकड़ी में, अमीबा में। तो अमीबा में, यानी कि अमीबा जो होते हैं एक कोशिकीय जीव जो है, एक ही अंग द्वारा, एक ही शरीर जो द्वारा, एक ही कोशिका द्वारा हर एक चीज की क्रिया करता है। पोषण हो गया, उत्सर्जन हो गया, हर एक चीज। ठीक है, आगे ध्यान दो। आगे क्या बोला है, क्या जो दिनों के समय में जो होते हैं रंध्र होते हैं, तो दिनों के समय में रंध्र बंद होते हैं, खुला होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो दिन के समय में रंध्र क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो होते हैं जैसे जैसे भोज्य पदार्थ बनता है, इसी रंध्र में क्या होते हैं? आके जमा होता है। आके क्या होता है? जमा होता है। तो इसका लेयर जो होता है धीरे धीरे जो है फूल जाता है। तो जैसे जैसे फूलेगा तो यह धीरे ही धीरे मतलब बंद ही ना होगा। अब जो है रात की क्रिया में अब यही पूरा भोजन जो होते हैं सभी अंग में जो है फैलेगा, तो यह धीरे धीरे फिर क्या होगा? खाली होगा। तो यानी कि तो दिनों की क्रिया में क्या होता है? बंद होता है, और रात की क्रिया में क्या होता है? खुला होता है। ठीक है, क्यों होता है अभी हम बताए हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला बोला है कि रात्रि के समय में जो रंध्र कैसे रहते हैं? तो खुला रहता है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। बोला है क्या, जो पौधे की पत्तियों, तने और अन्य हरे भागों के बाह्य त्वचा पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र जो मुख्य रूप से गैसों का आदान प्रदान करते हैं, उसे भैया क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग जो है स्टोमाटा कहते हैं, यानी कि रंध्र करते हैं। यानी कि इसी रंध्र के माध्यम से जो होते हैं ये पत्ती पर भी पाए जाते हैं, यानी तना पर भी पाए जाते हैं, और अन्य हरे भागों पर भी क्या होते हैं? यह छोटे छोटे छिद्र के रूप में पाए जाते हैं, जिसके द्वारा यह श्वसन की क्रिया, उत्सर्जन की क्रिया, यानी कि अधिक पानी हो जाती है पादप के अंदर तो उत्सर्जन भी करते हैं, वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया इसी रंध्र के माध्यम से क्या होती है? होती है। ठीक है, यहां तक कि आप लोग का क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। बोला है क्या, जो क्लोरोफिल जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो क्लोरोफिल मुख्य कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है सो सुनो। बोला है क्या, जो जठर रस में कौन सा एंजाइम जो है पाया जाता है? तो जठर रस में जो होते हैं, ये देखिए वो 80 नंबर क्वेश्चन जो है आपका बहुत भी है, अच्छा से समझिएगा, हम समझा रहे हैं। बोला है क्या, जो जठर रस जो होते हैं यानी कि HCl अम्ल जो होते हैं, HCl अम्ल के अंदर जो होते हैं पेप्सिन, पहला जो एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है पेप्सिन। क्या है? पेप्सिन। और दूसरा का नाम क्या है? रेनिन। क्या नाम है? रेनिन। तो पहले तो इसका आंसर ये दोनों हो जाएगा, दोनों पाया जाता है। ठीक है, अब देखो पेप्सिन जो होते हैं हम लोगों के शरीर में जो है घुलित भोजन, क्या चीज हो? घुलित भोजन जो होते हैं, घुलित भोजन को जो है यह पचाने का काम करते हैं। और ये रेनिन जो होते हैं ओनली दूध को, क्या चीज को? जो हो दूध को जो है यह पहचाने में काम करते हैं। तो ये रेनिन नामक हार्मोन जो होते हैं, सॉरी एंजाइम जो होते हैं, क्या चीज? एंजाइम जो होते हैं यह अधिकतम बच्चों में पाए जाते हैं। क्योंकि यह अत्यधिक दूध को पचाता है, और बच्चा खाली दूध पीता है कि नहीं? तो ये रेनिन जो होते हैं आपको दूध को पचाने में सहायक होते हैं, और आपका पेप्सिन जो होते हैं घुलित भोजन को, जैसे हम लोग खाते हैं भोजन को, तो उस भोजन को पचाने में काम करते थे। इसका आंसर दोनों होगा। ये दोनों का काम ये है। अगला देखो, बोला है क्या, ये देखो दूध का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तभी हम क्या बताए थे, दूध का पाचन जो कौन करता है? रेनिन करता है। ठीक है, यह किस में पाए जाते हैं? तो बच्चों में पाया जाता है। ध्यान दो। अब बोला है क्या, जो अघुलित भोजन को जो है घुलित, यानी कि जो हम लोगों के भोजन जो होते हैं ना अघुलित होते हैं उसको घुलित या उसको पचाना। ठीक है, तो घुलित भोजन को जो है कौन सा एंजाइम पचाता है? एंजाइम बनाता नहीं है, पचाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, तो आपका क्या होगा? पेप्सिन होगा। तो पेप्सिन नामक जो एंजाइम जो होते हैं यह भोजन को क्या करते हैं? अघुलित भोजन को घुलित बनाते हैं, यानी कि घुलित भोजन को यह पचाते हैं। अब बोला है क्या, जो कौन सा हार्मोन भोजन कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर माल्टोज में बदलता है? तो ये आपका जो होगा टाइलिन। टाइलिन नामक जो होते हैं ये हार्मोन में पाए जाते हैं, और भोजन जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट जो चबा चबा के जो है बदलते हैं, छोटे छोटे कण में जो टुकड़ा जो करते हैं, तो उस भोजन को हम लोग क्या कहते हैं? माल्टोज कहते हैं। क्या कहते हैं?
माल्टोज। ठीक है, तो यह कहाँ होता है, तो टाइलिन जो होते हैं आपको कहाँ पाए जाते हैं, लार ग्रंथि में पाए जाते हैं, और वहीं पे क्या होता है, पाचन होता है। बोला छोटी आंत के आंतरिक दीवार भित्ति असंख्य उंगलियों जैसे उभार जैसी रचना होती है, तो उसको क्या कहते हैं, तो हमारे आंत में जो होते हैं, आंत के अंदर छोटे छोटे जो होते हैं उंगली जैसे जो संरचना होती है, तो उसको जो है बोला जाता है रसांकुर। क्या कहा जाता है, रसांकुर, या इसी को जो है विली कहा जाता है, या इसी को जो है दीर्घ रोम कहा जाता है। रोम की तरह छोटी आंत के अंदर जो होते हैं टेढ़ा टेढ़ा उंगली सन की रचना होती है आंत के अंदर, तो जिसको हम लोग रसांकुर कहते हैं। अगला ध्यान दो, अब बोला है क्या, जो सबसे अत्यधिक ऊर्जा किस में होता है, ध्यान दोगे तो सबसे अत्यधिक ऊर्जा आपको बोला है प्रोटीन है, ग्लूकोज है और वसा है, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दो, तो सबसे पहले जो है आपका जो है प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन जो है इनमें जो होते हैं 4 कैलोरी जो है प्रोटीन, यानी कि 1 ग्राम में, कितना ग्राम में हो, 1 ग्राम में जो है आपको जो है 4 कैलोरी जो है ऊर्जा पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 4 कैलोरी ऊर्जा। उसी प्रकार आपका जो है ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज में जो होता है, ग्लूकोज में भी आपका जो है 1 ग्राम में जो है 4 कैलोरी जो होते हैं आपको 1 ग्राम में, कितने ग्राम में, 1 ग्राम में जो होते हैं 4 कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। लेकिन जो वसा होता है, वसा में जो होता है, यानी कि वसा जो होते हैं 9 कैलोरी जो होते हैं 1 ग्राम में जो होते हैं, यानी कि वसा 1 ग्राम वसा में जो होते हैं 9 कैलोरी क्या पाए जाते हैं, ऊर्जा पाए जाते हैं। तो सबसे अत्यधिक ऊर्जा किसमें पाया जाता है, तो वसा में। तो देखिएगा जो मोट डोट आदमी होता है उसमें देखिएगा आपको जो है वसा जो होते हैं अत्यधिक रहता है। तो ऐसा नहीं कहिएगा कि जो मोटका आदमी खूब खाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। क्यों, क्योंकि उसमें जो है पहले से अत्यधिक वसा की मात्रा है, और वो जो होता है 1 ग्राम वसा में जो होते हैं 9 कैलोरी होता है। और इस समय देखिए प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी होता है, और आपका जो 1 ग्राम ग्लूकोज में जो भी 4 कैलोरी होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ग्लूकोज होगा। ठीक है, अब देखते हैं आपका जो है ये रहा क्वेश्चन। अब बोला है क्या, जो दांत के ऊपरी एक चमकीले और कठोर परत होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ये जो है आप लोग जो है 86 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर जो है आप लोग दीजिएगा। और यहाँ तक कि जो है अगर आप वीडियो देखे हैं आपको अच्छा लगा होगा, कौन सा क्वेश्चन जो है आप नहीं पढ़े हैं, कौन सा कंफ्यूज होगा आपका क्वेश्चन, वो कमेंट्स में बताइएगा। देख के जो है उस पे जो है आपको जो है टॉपिक पे जो है वो भी जो है आपका क्वेश्चन क्लियर कर देंगे, वो पूरा टॉपिक हम आपको पढ़ा देंगे। बाकी बात जो है आपका जो है 86 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर आप लोग दीजिएगा। तब